एंटोनियो ग्रामशी एक ऐसा विचारक है जो कि नव मार्क्सवाद को जन्म देता है, उसका प्रवर्तक है। बेसिकली होता ही है कि कार्ल मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है, मार्क्सवादियों की जो प्रेडिक्शन थी कि क्रांति कम्युनिस्ट देशों के गर्भ में होगी, क्योंकि जहाँ कैपिटलिज्म का चरखा जितना तेज चलेगा, उत्पादन के साधन और उत्पादन के रिश्तों में जितना गैप होगा और जितना ज़्यादा धन का कुछ लोगों में संचय होगा, वहाँ सबसे तीव्र गति से क्रांति होगी। यही मार्क्स की थ्योरी का बेसिक लॉजिक है, उसकी क्रांति का सिद्धांत का। पर होता यह है हिस्टोरिकली कि क्रांति होती है एक प्रेडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री में, जहाँ नया नया कैपिटलिज्म को एस्टेब्लिश करने की कोशिश ज़ार करता है, वहाँ क्रांति हो जाती है। तो एक रिलेटिवली इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री रशिया में बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, जबकि कैपिटलिज्म का जो घर होता है इंग्लैंड, यूएस, वेस्टर्न यूरोप, वहाँ कैपिटलिज्म कोई ऐसा सच कम्युनिज्म से चुनौती नहीं आती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से मार्क्सवादी जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थ्योरी पर चल रहे होते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है, उनको फिर से रीथ्योराइज करने की नीड महसूस होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल थ्योरी का जो स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल, वो भी स्टडी करता है। और इसी दौरान एंटोनियो ग्रामशी सेपरेट रूप से अपने जेल में या अपने जो उनका स्ट्रगल है इटली में और जेल में जो बंद होते हैं, उस टाइम वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बेसिकली मार्क्स ने सबसे बड़ी गलती की। जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट मार्क्स का है कि किसी भी समाज को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है बेस और दूसरा है सुपरस्ट्रक्चर। बेस में मार्क्स मानता है उत्पादन के साधन और उत्पादन के रिश्ते, मतलब उत्पादन किससे होता है, खेत से होता है। रिश्ते क्या है, सामंत और किसान। तो वो समाज कैसा है, वो सामंतवादी समाज है, उसके ऊपर उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है, एक राजतंत्र होगा, कुलीन तंत्र पाया जाएगा, कंजर्वेटिव समाज होगा। मतलब जो आपका बेस है उसी की छाया होगी सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर बोले तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, आपका कल्चर, सब कुछ आपकी इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन का रिश्ता के बीच के संबंध को रिफ्लेक्ट करेगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में अगर आप देखें मार्क्स के अनुसार, तो नीचे उत्पादन के साधन होगा कैपिटल और रिश्ता होगा मजदूर और स्वामी का, मजदूर और मालिक का। तो ऊपर जो समाज होगा वो स्वतः ही कैपिटलिस्ट हो जाएगा। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही। तो उसने कहा ऊपर देखने के बजाय आप नीचे के रिश्तों को चेंज करो, क्रांति स्वतः घट जाएगी। तो ग्रामशी कहते हैं ऐसा नहीं, जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें समाज है, रिलीजन है, आपका लॉज है ना, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब अपने आप एक रिलेटिव ऑटोनोमी रखते हैं, एक रिलेटिव एग्जिस्टेंस रखते हैं, जो कि नीचे के रिलेशंस को भी प्रभावित कर सकते हैं। मतलब बेसिकली सार ये है कि मार्क्सिस्ट अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सके। जो शुरू से लोग बोल रहे थे कि मार्क्स ने सब कुछ को इकोनॉमिक्स पे रिड्यूस कर दिया, भौतिकता पे रिड्यूस कर दिया, उसको फेल कर दिया इस थ्योरी ने। और ये बताया कि बेसिकली जो समाज है, उसका जो परिवार का इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, कॉलेज है, मास मीडिया है, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब अपने आप में व्यक्ति की साइकी पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और इसकी वजह से चाहे इकोनॉमिक रिलेशन में उसका शोषण भी हो रहा हो, तो व्यक्ति उसके लिए हथियार उठाने के बजाय और अकोमोडेशन ढूंढता है, उसको और तरीकों से उसकी समस्या को अकोमोडेट किया जाता है। बेसिकली उसकी, अगर मार्क्स की भाषा में बोले, उसकी क्लास कॉन्शियसनेस उतनी शार्प नहीं हो पाती, क्योंकि उसको वो अपने को उस सोसाइटी के साथ ही जोड़कर देखता है, उससे एलिनेट नहीं होता, उससे अलग नहीं होता, जिस सेंस में मार्क्स एलिनेशन की बात करते हैं। तो ग्रामशी अब ये कहते हैं बेसिकली अब हमें लड़नी पड़ेगी वॉर ऑफ पोजीशंस। मतलब अब हमें जाना पड़ेगा सुपरस्ट्रक्चर में, क्रांतिकारियों को, और वहाँ पर एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ लेबरर, एज अ मीडिया पर्सन, हमें वहाँ अपनी पोजीशंस लेनी पड़ेगी।
और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो नरेटिव है, उसकी जो एक हेजीमनी है, जिसके माध्यम से वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं बजाय कि बंदूकों या तलवारों से, उस जो नरेटिव उन्होंने बनाया कि ये जो व्यवस्था है सबकी भलाई के लिए है, उसमें जो कमियां हैं उसे हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। मतलब कैपिटलिज्म केवल राज्य पर कैप्चर करके राज नहीं करता। बेसिकली कैपिटलिज्म लोगों की, राज्य की कुर्सी मशीनरी पे ही रूल नहीं करता, बल्कि उसकी रियल पावर आती है लोगों के माइंड को कैप्चर करने से। और वो लोगों के माइंड को कैप्चर करता है इस तरह के जो सुपर स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, मास मीडिया, इसके थ्रू वो लोगों के माइंड को कैप्चर करता है और उनसे टैसिट वो ले लेता है, मतलब लेजिटिमेसी ले लेता है। और इसीलिए लोग शोषण होने के बावजूद, बहुसंख्या में होने के बावजूद क्रांति नहीं करते। तो पहले अब काम है क्रांतिकारियों का, सोशल स्ट्रक्चर्स में जाइए, मीडिया में जाइए, एजुकेशन में जाइए और अपनी पोजीशन लीजिए और धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव तैयार कीजिए जिससे कि ग्रेजुअली लोगों को जो वर्तमान कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो हेजीमनी है उसकी कमियां समझ आएँ और फिर वो संगठित होकर के क्रांति कर सकें। ऐसी बात ग्रामशी कहते हैं। और ग्रामशी अब क्रांति करने के लिए हिंसा के बजाय प्रोपेगेंडा और वॉर ऑफ नैरेटिव को ज़्यादा फोकस कर देता है, क्योंकि उसने अगर देखें तो जो यूएसएसआर में घटा, जो चाइना में घटा, जो क्यूबा में घटा, वो सब दिखा रहा है कि किस तरह से हिंसा करने से फिर जो कम्युनिज्म का जो रियल लक्ष्य है क्रांति करने का, वो खराब हो जाता है। बेसिकली ग्रामशी के अंदर भी वही इनलाइटनमेंट के बीच छिपे थे कि अगर क्रांतिकारी मन के सच्चे हों, लेनिन की तरह भ्रष्ट ना हो जाए, तो सत्ता के पुजारी ना हो जाए, तो सच में ही वो समाज में क्रांति का अलख जगा सकते हैं और समाज एक आदर्श व्यवस्था के रूप में पहुंच सकता है। तो अभी भी ग्रामशी के अंदर भी आपको एक अल्टीमेट सर्च ऑफ ट्रूथ, एक अल्टीमेट जस्ट सोसाइटी का सपना दिखाई देता है। हाँ, पर उसके लिए वो एंड्स और मीन्स में बैलेंस बनाने की बात करता है। पर इसके बाद जब निश्चय आते हैं और वो कहते हैं कि बेसिकली मानव की किसी भी तरह की सर्च, जो वैज्ञानिक भी हो जाए, मैं सत्य को प्राप्त करूंगा, असल में उसमें अंदर इनहेरेंटली बायसेस होती है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म बाद में आता है। पर ग्रामशी भी एक तरह का एक्सट्रीम मॉडर्निस्ट है, जो कि सपना देख रहा है कि ऐसी व्यवस्था का, कि ऐसी क्रांति का, जिससे कि समाज को चलाने की, राजनीति को चलाने का एक आदर्श व्यवस्था खड़ी हो सकती है। वो खराब इसलिए हुई क्योंकि हमने फोकस कर दिया स्टेट की कैप्चरिंग पर, स्टेट जो कि कोर्सिव पावर का डोमेन है, जबकि आज पावर जो है व्यक्ति के माइंड की तरफ फोकस कर रही है और व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। यही एक्सेप्ट आगे जाके नुकता फुकाबियन एनालिसिस में भी आते हैं। तो इस तरह से ग्रामशी कहते हैं। और इसमें से रोल होगा, दो तरह के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। एक यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल बनते हैं अपने इसकी तरह, हीगल की तरह, जो कि पूरी विश्व की फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करते हैं, पूरे स्टेट के सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं, उसको उसके बृहद पर्सपेक्टिव की बात करते हैं और अक्सर वो रूलिंग एलीट के साथ जुड़ जाते हैं। जबकि ग्रामशी फोकस करता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पे, जो कि अपने टीचर वर्ग का, अपने मजदूर वर्ग का, अपने किसान वर्ग का, अपने वर्किंग प्रोफेशनल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्लास इंटरेस्ट को खुल कर रखते हैं। और उसके माध्यम से वो जो ओवरऑल जो कैपिटलिज्म ने जो एक हेजीमनी बनाई है कंसेंसस की, उसकी कमियों को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी लेजिटिमेसी धीरे धीरे खाली हो जाए। तो इसलिए ग्रामशी यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल की तुलना में जो ऑर्गेनिक, जो एक विशेष सेक्टर स्पेसिफिक, एक कार्य स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल को ज़्यादा महत्व देते हैं। और आप देखेंगे इसी तरह से कुछ इसी तरह के एनालिसिस लुइस अल्थुसर भी देते हैं आगे जा कर के, जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात करते हैं कि स्टेट के पास अगर रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस है, पुलिस है, आर्मी है, तो उसके पास भैया ये मास मीडिया, एजुकेशन, प्रोपेगेंडा, ये चीज़ भी है, जो कि उस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दौर में। धन्यवाद।